अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक ऐसी पार्टी जिसने सिर्फ जहां भी रही वहां खजानों को लूटा, पैसों को चाटा और मौज मस्ती की, शीश महल तैयार कराए, सिक्योरिटी ली, जम के अय्याशियां की, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। जनता के लिए जब करने की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ जनता को मिला एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो। आम आदमी पार्टी का यही हाल रहा और अब स्थिति ये आ गई है कि आम आदमी पार्टी अब जड़ से सामूल नष्ट होने जा रही है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 सालों तक सत्ता में थी, 10 सालों तक, और इन 10 सालों के दौरान सभी डिपार्टमेंट का चकनाचूर कर दिया गया, दिल्ली को तहस नहस करके कबाड़ खाना बना दिया गया और दिल्ली की जनता को बस सिवाय एडवर्टाइजमेंट में राम राज्य दिखने के और कुछ नहीं मिला। लेकिन हम आपको जो अभी ध्यान दिलाना चाहते हैं वो ध्यान दिलाना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ। सबसे जरूरी चीज, गरीब जनता का सबसे साथी, सुलभ और सक्षम साथी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि किसी स्टेट के अंदर, किसी शहर के अंदर अगर वहां का ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो आप बहुत सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है और सरकार सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मजाक करती है, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, करती कुछ नहीं है, तो आप सोचिए उस ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है। और जब ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है तो उस शहर का क्या हाल होगा। दिल्ली में यही हुआ। दिल्ली के अंदर डीटीसी को बर्बाद कर दिया गया, डीटीसी को तबाह कर दिया गया। डीटीसी के अंदर दिल्ली में 10 सालों के दौरान एक बस नहीं खरीदी गई। शीला दीक्षित ने जो बसें राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान खरीदी थी वही बसें दिल्ली में चलाई जाती रही, लेकिन सपने बड़े बड़े दिखाए जाते रहे अखबारों और चैनलों के माध्यम से। पंजाब में भी आज वही हाल है। अब क्योंकि दिल्ली अब संवर रही है, दिल्ली अब बन रही है, तो दिल्ली की बात ना करके, क्योंकि यहां से तो अरविंद केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दिया है। केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया हार गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हार गए, सब हार गए, सबका सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन अब बात पंजाब की है। पंजाब में भी बिल्कुल उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बर्बाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के जो महामहिम है मुख्यमंत्री जी भगवंत मान, वो सिर्फ और सिर्फ मंच पे खड़े होकर पहले हूटर बजाया करते थे, सिक्योरिटी की बातें किया करते थे, ट्रांसपोर्ट की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन आखिर 4.5 साल में 4.5 बस भी नहीं खरीदी। आप समझिए, 4.5 साल के अंदर 4.5 बस भी नहीं खरीदी अरविंद केजरीवाल ने, और बात करते थे बड़ी बड़ी। ऐसा एक मामला सामने आया है कि पंजाब के ट्रांसपोर्ट को कैसे बर्बाद कर दिया ये आप समझिए। लेकिन पंजाब के लोगों को जो सपने दिखाए जा रहे हैं उन सपनों के पीछे आखिर क्या है, ये सब आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। और आप जरूर समझिए, अपना कमेंट्स भी लिखिए, अपना कमेंट्स भी लिखिए, क्योंकि जो लोग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ कुछ भी अगर दिखाने की, जो असलियत है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो केजरीवाल एंड कंपनी, आप पंजाब के पत्रकारों को देख लीजिए क्या हाल किया है। पंजाब के अंदर वहां चैनलों को कैसे स्ट्राइक दी जाती है, सारी चीजें खेल है ये बहुत बड़ा। मीडिया को कैसे जमीन पे गिराना है, ये बड़ा खेल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सिर्फ खेलती है। आप जरूर बताइएगा, आप खबर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको तस्वीर का असली रुख अगर देखना है, सचमुच आपको बताते हैं कि कैसे 4.5 साल के दौरान पंजाब को ट्रांसपोर्ट के मामले में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बर्बाद किया है, और किस तरीके से दूसरी चीजों को घुमाकर लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चुनाव इसी साल होने हैं, चुनाव बहुत नजदीक हैं, ऐसे में जनता को सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग दिखाकर सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश है। दरअसल है क्या, हम आपको यहां पर यह बता देते हैं। आज पंजाब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है पंजाब का, उनका एक बड़ा चक्का जाम है।
पंजाब में अब जो सरकारी बसें हैं आज नहीं चलेंगी, आज मतलब जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तब, क्योंकि पंजाब में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। दरअसल है क्या, पंजाब ट्रांसपोर्ट की दो तरीके की बसें चलती हैं। इनमें एक बस है जिसका नाम है पीआरटीसी और दूसरी बस है पन बस। इस दो बसों के अंदर पंजाब ट्रांसपोर्ट के दो महकमे हैं, पीआरटीसी और पन बस। पीआरटीसी में किलोमीटर स्कीम के तहत बसें होती हैं और वहां पर आपको हमने पिछले दिनों वीडियो डालकर बताया था, आम आदमी पार्टी का जो झंडा है पीला और नीला, उस तरीके की बसों को पेंट कर दिया गया। आजकल दिल्ली में भी जब पंजाब की बसें आती है वो दिखाई देती हैं, अलग से नजर आती हैं। मतलब पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब आम आदमी पार्टी के झंडे जैसा है, क्योंकि अंतिम सांसें ले रही है आम आदमी पार्टी, तो अभी जो कर रहा है कर लीजिए। लेकिन साथ ही पन बस में जो किलोमीटर स्कीमें नहीं होती है, पीआरटीसी में किलोमीटर स्कीम थी। पीआरटीसी के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अभी जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की जो बसें थी वो किलोमीटर स्कीम के तहत डाली और उन पर एडवर्टाइजमेंट ये किया कि ये बसें सरकार लाई है, जबकि वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की बसें थी। ये वही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान है जो मंच पे खड़े होकर जनता के सामने कहा करते थे अकाली ने तो अपनी बसें डाल दी, प्राइवेट बसों से चलाया, बर्बाद कर दिया ट्रांसपोर्ट को। आज ये प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बसों को पेंट करवाकर किलोमीटर स्कीम के अंदर बसें शामिल कर रहे। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्राइवेट बसों को कोई मंत्री झंडा दिखा रहा हो, हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना करे। प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की बसों को मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरी झंडी दिखाकर रवाना करें, ये क्या होता है, कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, सरकारी बसें एक नहीं खरीदी लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है ये। दरअसल है क्या कि 2014 में अकाली सरकार ने पन बस में किलोमीटर स्कीम लाने की कोशिश की थी। इसके तहत जब बसें लाई गई तो इसका बड़ा भारी विरोध हुआ और यह भारी विरोध इतना हुआ कि जब हड़ताल वगैरह हो गई तो उसके बाद सरकार ने ये वापस ले लिया और तब से किलोमीटर स्कीम जो 19 वॉल्वो बसें यहां पर लाई गई थी। पीआरटीसी और पन बस स्टाफ अब कल से हड़ताल पे इसी बात को लेकर जा रहा है, क्योंकि पन बस के अंदर आप किलोमीटर स्कीम की बसें नहीं रख सकते। अब इन्होंने क्या किया ये सुन लीजिए। दरअसल है क्या, पंजाब सरकार ने पन बस के अंदर किलोमीटर स्कीम के तहत बसें चालू करवाई है, यानी कि ट्रांसपोर्टर प्राइवेट है और वो किलोमीटर स्कीम के तहत पंजाब सरकार के साथ मिलकर बसें चलाएगा। 19 वोल्वो बसें डाली गई है, 19 वोल्वो। अब आप इसकी कहानी सुनेंगे तो और हैरान रह जाएंगे कि इन बसों को आज, इन वोल्वो बसों को जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की थी, चंडीगढ़ में जो मंत्री जी हैं, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा, ये 19 नई बसों को, वोल्वो बसों को आज हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना कर दिया है। ये पहली बार है हिंदुस्तान के अंदर कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की जो बसें हैं उन्हें किलोमीटर स्कीम में करो और फिर उन्हें हरी झंडी दिखाकर लोगों को ये बताओ कि देखो सरकार कितना काम कर रही है। यही काम हरपाल सिंह चीमा ने किया। अब इसके बाद पूरे उसमें बवाल मच गया। पंजाब के लोगों को मान सरकार का एक और तोहफा ये जो है, अब सब जगह पर ये एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि पंजाब के लोगों को मान सरकार का एक और तोहफा। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ के अंदर 19 वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये हरपाल सिंह चीमा का ये बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया पंजाब सरकार का। पंजाब की मान सरकार पंजाब के लोगों को 1100 बसें देकर लोगों के जीवन को सुखी बना रही है और उनको सुविधाएं दे रही है। अब यहां पर आपको एक बड़ी कहानी बताते। दरअसल पनबस के पास पहले से ही 55 से 60 वोल्वो बसें खड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें से मात्र 15 से 20 बसें ही चालू हालत में। बाकी की जो बसें हैं उन सब का हालत यह है कि छोटे मोटे मेंटेनेंस के ना होने से भी वो डिपो के अंदर खड़ी है और सड़ रही है।
यानी कि पंजाब सरकार ने किसी भी तरीके का पैसा इन पर खर्च किया ही नहीं। ये बिना मेंटेनेंस के सड़ रही हैं, खराब हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने कोई पैसा ट्रांसपोर्ट विभाग पर खर्च नहीं किया। पंजाब सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सारा पैसा पंजाब सरकार ने अंदर कर लिया, अरविंद केजरीवाल की जेब में डाल दिया और ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया। जब 4.5 साल गुजर गए तो 4.5 साल के बाद जब इनको ऐसा लग रहा है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार को जब ऐसा महसूस हो रहा है कि अब पंजाब की जनता उनसे हिसाब मांगेगी और दूसरी पार्टियां इस बात को उठाएंगी, इस मुद्दे को, तो अब पंजाब सरकार प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों से किलोमीटर स्कीम में बसें लेकर तुरंत अब पंजाब ट्रांसपोर्ट के अंदर यानी कि पन बस और पीआरटीसी के अंदर चलाना शुरू कर रही है। कुल मिलाकर ये एक भ्रम है, कुल मिलाकर ये एक ऐसी सरकार है जिसने पंजाब में कोई काम नहीं किया है। ना सड़कें बनी, ना स्कूल खुले, ना कॉलेज खुले, ना मेडिकल कॉलेज खुले, ना ट्रांसपोर्ट ठीक हुआ। तो आखिर हुआ क्या? हर महीने भगवंत मान सरकार 2800 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ऐसे कर्जे ले रही है, लेकिन पंजाब को पूरी तरीके से तबाह कर रही है। अब पंजाब अगर तबाह हो रहा है तो आप जरा सोचिए किस तरीके से पूरी ये बर्बादी सामने आ रही है। और अब पंजाब सरकार जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट को बर्बाद करके अब प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की बसों को सरकारी बताकर लोगों को बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, सचमुच ये झूठ बोलने का टू मच है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दरअसल करती ही ऐसा है। पंजाब का खजाना लूट के खाया जा चुका है। पंजाब का खजाना 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पंजाब की सरकार लगातार पंजाब को लूटकर हर महीने कर्जा लेकर, जो कर्जा आने वाली सरकारों को पटाना होगा, कर्जा ले लेकर अपनी अय्याशियों पर पैसा खर्च कर रही है। लेकिन पंजाब की जनता बस एक एक बस के लिए तरस रही है। अब आप सोच लीजिए पंजाब कैसे बर्बाद। कल हमने आपको बताया था कि पानी का बड़ा ढोल पीट रहे थे, तो कल किसानों ने पानी का ढोल पीटा, तो केजरीवाल को लगा ये हमारा ढोल पीटा है और उन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल था उस पर, जो पंजाब का पेज है उस पर, सोशल मीडिया पर उसको उस पर डाल दिया। लेकिन बाद में पता चला ये तो उनके स्यापा पा रहे थे, तो उन्होंने तुरंत पेज को हटाया। बिल्कुल उसी तरीके से अब ट्रांसपोर्ट विभाग में असंतोष फैल चुका है और अब आज पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग का चक्का जाम है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।